समारोह समिति आयोजित कर रही है। इसके अंदर हमने हर व्यक्ति को छूने के लिए कोशिश की है। इस समारोह समिति में विशेष रूप से 5 आयाम हमने ऐसे चुने हैं जिससे कि उन 5 आयामों में, जो कि पूरे समाज को कवर कर लेते हैं, 5 आयामों में सारे देश के नागरिक समाहित हो जाए और उन सबके जहन में स्वामी विवेकानंद जी के विचार उतर जाए, आ ही ना जाए बल्कि उतर जाए। इस प्रकार का कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद सारथ शक्ति आयोजन समिति करने जा रही है। और बड़ा विचित्र दृश्य होगा, काश कि कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऊपर से इन कार्यक्रमों की अगर लाइव टेलीकास्ट कर पाता तो पूरे देश भर में एक ही दिन में, एक ही समय में सभी जिला केंद्रों पर स्वामी विवेकानंद सारथ शक्ति आयोजन समिति ऐसे कार्यक्रम करने जा रही है। तो आप सोचिए कितना विहंगम दृश्य होगा। इन कार्यक्रमों में जो मैं अभी आपको 5 आयामों की बात कर रहा था, जिनके माध्यम से पूरे समाज को सुप्त अवस्था से जागृत करना चाहते हैं हम, पहला आयाम हमने सोचा है युवा शक्ति आयाम। 40 वर्ष से नीचे के जितने भी नौजवान और नवयुवतियां हैं, उनके लिए हमने युवा शक्ति आयाम बनाया है। इसके अंदर वह सभी कार्य करेंगे। इस आयाम की हम सोचते हैं कि हर 12 तारीख को, क्योंकि अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद जी मात्र 39 वर्ष की आयु में है। प्रबुद्ध भारत आयाम, इस आयाम में हमारे देश के सभी प्रबुद्ध नागरिक आते हैं जो कि समाज को विचार देते हैं। हो गया, जिसके नाते हम कार्य करने जा रहे हैं। तीसरा जो आयाम है, बड़ा प्रमुख आयाम है ग्रामायण। ग्रामीण क्षेत्र की बजाय हमने इस आयाम का नाम दिया है रामायण से। राम आए तो रामायण हुई, सब हम ग्राम में पहुंचेंगे तो ग्रामायण होगी। तो ग्रामायण, इसमें हर गांव में, देश के लगभग सभी गांव को हम छुएंगे नहीं, हम अच्छे प्रकार से उनके अंदर घुसेंगे। मात्र छुएंगे नहीं, घुसेंगे। चौथा, संवर्धनी शक्ति। नारी शक्ति को हमने संवर्धनी का नाम दिया है क्योंकि समाज में लगभग 45 से 50% उनकी भागीदारी है। उनके बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए 4 आयाम हो गए। और 5वां आयाम जो है वह है अस्मिता आयाम। अस्मिता आयाम में हमने विशेष रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमारे हरियाणा में लगभग ना के बराबर है, किंतु देश में उनकी संख्या काफी ज्यादा है। और शेड्यूल्ड ट्राइब जो समाज है वो अपने आप को हमसे जो है कटा हुआ मानता है। अगर हम देखें तो बाकी जितने वर्गों में हम बटे हुए हैं, जनरल, एससी, ओबीसी, हमारा आपस में लेन देन है, हमारा आपस में घरों में आना जाना है, किंतु जो एक शेड्यूल्ड ट्राइब समाज है उनके साथ हमारा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। इन सब में यह आयाम अपना कार्य करेगा। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद सारथ शक्ति समारोह की आयोजन समिति काफी कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। और क्या क्या कार्यक्रम हम भविष्य में आयोजित करेंगे इन 5 आयामों को लेकर, उसकी जानकारी अब मैं अपने इस जिले के सह जिला संयोजक श्री दयानंद जी से दरखास्त करूंगा। हमारी जो एक वर्ष भर चलने वाले जो कार्यक्रम है वो 5 डायमेंशन है उनके अलग अलग। तो ये
सब बातें क्यों। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी वो पैदा हुए 150 वर्ष हुए हैं अभी, 12 जनवरी को भी उनका 60वां आयोजन हम करेंगे उनके जन्मदिन पे। आज के समय में हम जिस प्रकार देखते हैं तो देश की और समाज की जो स्थिति है, ये सारे आयाम हमने बनाए, पूरे देश भर में एक ही रूप है सारे कार्यक्रमों का, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आज देश और समाज किस रास्ते पे जा रहा है, हमारे युवा किस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमसे छुपी हुई बात नहीं है। और आप बेहतर जानते हो, आप जो 4th पिलर हैं, 8.5 वर्ष का समय उनको मिला जीवन का। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उसमें जो इन्होंने अपने हिंदुत्व की, अपने विचार की, संस्कृति का जो झंडा वहां बुलंद किया, उनको मात्र 2 या 3 मिनट का समय दिया गया था बोलने के लिए। लेकिन जो ही और किन विकट परिस्थितियों में वो पहुंचे, बड़ी विस्तृत बातें हैं, यहाँ डिस्कस नहीं की जा सकती वो, लेकिन जो ही वो वहां पहुंचे तो सर्वधर्म सम्मेलन में, तो उन्होंने जो अपना संबोधन की भावना को पैदा करना है, तो मुख्य जो है 2 बातें यहाँ पर आती हैं जो कि हमारी राष्ट्रीयता की भावना हम लोगों में पनपने नहीं दे रही है। आज हमारा पूरा का पूरा समाज जो है वो व्यक्तिगत हित के ऊपर खड़ा हुआ है। दूसरा, वो जाति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और राष्ट्रीयता यहाँ पर गौण है। राष्ट्रीयता के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है व्यक्ति, समाज और राष्ट्र। ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से मिले हुए, एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसलिए स्वामी जी ने इस बात को महसूस किया कि राष्ट्रीयता के लिए जिस राष्ट्र में, जिस व्यक्ति में, जिस समाज में चरित्र जो है, चरित्र रूपी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस राष्ट्र का कभी भी पतन नहीं होगा।